जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, हिमालय वुडबैच रोवर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्काउट आंदोलन का इतिहास। स्काउटिंग के जन्मदाता रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडे पावेल हैं। इनका जन्म 22 फरवरी 1857 ईस्वी को इंग्लैंड के नगर स्टेनहोम स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम रेवरेंड हर्बर्ट जॉर्ज बेडन पावेल था। इनके पिता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। उनकी माता का नाम हेनरीटा ग्रेट स्मिथ था। यह अपने 10 भाई बहनों में 8वें तथा पुत्र के रूप में छठे थे। पिता की मृत्यु इनके बाल्यकाल में हो गई जब वह 3 वर्ष के थे। यह बचपन से साहसिक क्रियाकलाप, घुड़सवारी, जंगलों में भ्रमण, पशु पक्षियों में काफी लगाव रखते थे। वर्ष 1870 ईस्वी में लंदन के चार्टर हाउस स्कूल में छात्रवृत्ति पाकर गाउन बॉयज फाउंडेशन के रूप में प्रवेश पाया। वहां निर्धन व्यक्तियों के 40 बच्चे थे। क्योंकि वह सुंदर गाउन पहनते थे, इसलिए उन्हें गाउन बॉयज कहा जाता था। बेडन पावेल स्कूली जीवन के दौरान कुछ समय के लिए शहरी जीवन की व्यस्तता और देहाती जीवन की शांति का उन्हें अनुभव हुआ। बेडन पावेल बहुत सी कलाओं में निपुण थे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो उसके बाद वर्ष 1876 ईस्वी में जब बीपी 19 वर्ष की आयु के थे, वे चार्टर हाउस में स्नातक हुए और सेना चयन परीक्षा दी। इसमें उन्होंने बहुत सफलता मिली और 80वीं सेना कैवेलरी में द्वितीय तथा पदाती सेना में इन्फेंट्री में 700 परीक्षार्थियों में से चौथे स्थान पर चयनित हुए। उन्हें तत्काल 13वीं असर्स, जिनमें क्रीमियन युद्ध में प्रसिद्धि अर्जित की थी, में सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किए गए। उन दिनों यह सेना भारत में लखनऊ में तैनात थी। भारत में रहते हुए वे अनेक स्थानों का भ्रमण किए तथा अनेक बातों को यहाँ से सीखे। लॉर्ड बेडन पावेल एक धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने किसी अन्य धर्म से कोई द्वेष न था। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। लॉर्ड बेडन पावेल स्वतंत्र थे। जब भी कोई काम हाथ में लेते तो उसे पूरा करके ही वह छोड़ते थे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वह अच्छे घुड़सवार थे तथा वे भली भांति बंदूक चलाने की क्षमता रखते थे। लॉर्ड बेडन पावेल के जो बड़े अधिकारी थे, वह यह कहते थे, यह नवयुवक सेना में बहुत लंबी डींग भरेगा, क्योंकि यह किसी भी आपातकाल स्थिति में मुकाबले के लिए सदैव तैयार रहता है। और ये भविष्यवाणी सच्ची प्रमाणित हुई। बीपी सेना में मेजर जनरल पद तक पहुंचे और वह भी मात्र 43 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु के जनरल थे। वर्ष 1887 ईस्वी में अफ्रीका गए। वहां पर जंगली मैटाबिले जूलू योद्धाओं का डटकर मुकाबला किए। उसका कारण यह था कि वर्ष 1879 ईस्वी में ब्रिटिश शक्ति ने जूलू राज्य की ताकत को हिला दिया, जो जूलो जाति के राजा केचुआओं के अधीन बोअर और ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण के बाद काफी बेहूदगी फैला चुका था। जूलू साम्राज्य के मुखिया केचुआओं द्वारा समूचे राष्ट्र को 8 वनजातियों में बांटा हुआ था। प्रत्येक वनजाति का अलग अलग एक मुखिया के अधीन था, जिसमें मुख्य रूप से दीनी जूलू, जूलो वनजाति, स्वाजी वनजाति, अशांति जूलू कबीला का मुख्य रूप से वर्णन है। अब इसमें हम सबसे पहले दीनी जूलू के बारे में बात करते हैं। बेडन पावेल ने दीनी जूलू के मुखिया को हराकर बेडन पावेल ने मणि हासिल किया था, यानी कि उसकी कुटिया से प्राप्त किया था। और उस मणि को स्काउटिंग में बिट्स के नाम से जाना जाता है। जो स्काउटर हिमालय वुडबैच प्राप्त करता है, उसे वह मणि यानी कि बिट्स प्रदान की जाती है। इसके बाद अब हम जूलो वनजाति के बारे में बात करते हैं। जूलो वनजाति के बारे में बीपी ने स्काउटिंग फॉर बॉयज के कैंपफायर यार्न नंबर 5 में खुले में जीवन इसका कारण बताया है। वे कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जूलो और स्वाजी वनजातियों के स्थानीय लड़के पुरुष बनने से पूर्व स्काउट्स बनना सीखते हैं। अब यहाँ हम जान लेते हैं कि स्काउट बनना सीखने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बालचर, गुप्तचर,
नई प्रतिभाओं को ढूंढने वाला पहरेदार या भेदिया कहते हैं। स्वाजी जनजाति में उनके कार्यविधि यह है कि जब कोई लड़का 15 या 16 वर्ष तरुण अवस्था के बाद यानी कि बालिग अवस्था के समय की आयु का होता है तो गांव के लोग उसे ले जाते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसे सिर से पैर तक पूरा शरीर सफ़ेद रंग से रंग दिया जाता है और उसे एक ढाल, एक छोटा छुरा देकर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि यदि उसके शरीर सफ़ेद रंग रहते पकड़ा जाता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ऐसी हालत में लड़कों को जंगल और पहाड़ों में जाना पड़ता है और छुप छुप कर रहना होता है जब तक उसके शरीर पर सफ़ेद रंग समाप्त नहीं हो जाता। इसमें लगभग 1 माह का समय लगता है और उसे अपनी देखभाल स्वयं करनी पड़ती है। उसे अपने छोटे से छुरे से बिना आहट के आखेट यानी कि शिकारी गेम स्टार्ट करना होता है और शिकार को मार कर काटना होता है। उसे लकड़ियों को आपस में रगड़ कर अग्नि पैदा करनी होती है जिसमें वह मांस को पका सके। मरे हुए पशुओं की खाल को स्वयं शरीर को ढकने हेतु प्रयोग में लाया जाता है और उसे यह भी जानना होता है कि कौन से पत्ते और जड़ें भोजन और सब्जी के लिए ठीक होते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता तो भूख से मरना लगभग तय है या वह किसी पशु की खुराक बन जाता है। यदि वह इस सब कार्य में सफल हो जाता है और शरीर का सफ़ेद रंग उतर जाता है तो वह अपने गांव में लौट आता है। तब उसका मित्रों तथा परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है और इसे अपनी वनजाति का सैनिक होने का गौरव प्राप्त होता है। लॉर्ड बेडन पावेल को यह प्रथा बहुत अच्छी लगी और इसे स्काउटिंग में एस्पिरेंट स्काउट के रूप में प्रस्तुत कर दिया। स्काउटिंग फॉर बॉयज वर्ल्ड ब्रदरहुड संस्करण में यह भी अंकित है कि प्राचीन काल में भारतीय लड़कों को भी पुरुष बनने से पूर्व ऐसे ही प्रशिक्षण दिया जाता था जिसे गुरुकुल कहा जाता है। इसके बाद जुलू अशांति कबीला वर्ष 1888 ईस्वी में प्रम्पे अशांति नामक वन जाति का राजा बना। कुछ काल के लिए शांति बनी रही परंतु जब वर्ष 1894 में कुछ गड़बड़ी शुरू हुई तो गोल्ड कोस्ट की सरकार ने सुझाया कि उसे यानी प्रम्पे को उससे पूर्व के राजाओं द्वारा वर्ष 1874 में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार रहना चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे ब्रिटिश छत्रछाया में आना चाहिए। प्रम्पे इस प्रस्ताव को नकार दिया और यह सोचा कि प्राकृतिक आपदाएं ही ब्रिटिश के मंसूबों को ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट उपनिवेश में अशांति की राजधानी कुमासी के विरुद्ध पूरा न करने के लिए पर्याप्त है। अशांति पश्चिमी अफ्रीका का एक संघ था जिसका कुमासी सबसे आवश्यक भाग था। वे पड़ोसी ब्रिटिश उपनिवेश के लिए कष्टदायक थे और ब्रिटिश अधीन स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाते थे, गुलामों के लिए आक्रमण करते थे और उनके व्यापार में अड़चने पैदा करते थे। बहुत से स्थानीय लोगों को बलि और यातना देने के लिए पकड़ा जाता। अशांति कबीले का राजा प्रम्पे ब्रिटिशाधीन स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाता। बेडन पावेल अपनी सेना की टुकड़ी के साथ अशांति जुलू जाति के मुखिया प्रम्पे के साथ बीपी की लड़ाई हुई और हराकर उसे पकड़ लिया गया और उसे जब पकड़ लिया गया वह अपने ढाल को नीचे रखा और आगे बढ़ा और अपना बायां हाथ आगे निकाला परंतु बीपी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। बेडन पावेल के पूछने पर प्रम्पे ने जवाब दिया कि उसके कबीले में वीर पुरुष बायां हाथ मिलाते हैं, यानी कि जब एक योद्धा दूसरे योद्धा से मिलता है तो बायां हाथ मिलाता है। बेडन पावेल ने भी अपना बायां हाथ बढ़ाया और बायां हाथ मिलाया। बेडन पावेल ने स्थानीय लोगों से अफ्रीकी बोलना भी सीखा, वहां पर बायां हाथ मिलाना सीखा। लॉर्ड बेडन पावेल को बायां हाथ मिलाने वाली प्रथा बहुत अच्छी लगी और इसे स्काउटिंग में अपना लिए। सन 1899 ईस्वी में वे कर्नल बन गए। तब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के मध्य में मैफकिंग की बस्ती की रक्षा हेतु इन्हें भेजा। 217 दिनों तक बोअर सेना से बीपी ने डटकर मुकाबला किया। बेडन पावेल की 2 विशेषताएं थी। नंबर 1, वह कहते थे यदि तुम नहीं जानते हो तो उसका आविष्कार करो, अपने विरुद्ध व्यक्ति को हराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और दूसरा यह कि बीपी अपने जवानों का साथ बुरी से बुरी स्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। इस तरह बीपी ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से अपनी सेना के साथ मैफकिंग को बोअरों से आज़ाद कराया, जिसमें वहां के स्थानीय बालकों से भी बहुत मदद मिली। मैफकिंग में
लॉर्ड एडवर्ड सेसिल बीपीपी के स्टाफ अधिकारी ने इन लड़कों को एकत्रित किया और उन्हें कैडेट कोर में बदल दिया। उन्हें वर्दी पहनाई और शारीरिक अभ्यास कराया और वे सब बड़े प्रिय, चुस्त दुरुस्त और लाभप्रद जवान दिखने लगे। उनकी आयु 9 वर्ष से ऊपर की थी। इन युवाओं को आज्ञा मानने, संदेश ले जाने और अर्दली के रूप में कर्तव्य सौंपे गए। इनमें से बहुत से साइकिल पर चलने और गोले बारूद के बीच से निकलते हुए मैफकिंग नगर में संदेश ले जाते और एक सैनिक की तरह कार्य करते। तब बेडेन पावेल को बच्चों की असीम शक्ति, साहस, कार्यनिष्ठा का ज्ञान हुआ, जो बच्चे युद्ध तथा शांति काल में विश्व को लाभ पहुंचा सकते थे। उस समय बीपी ने जो प्रयोग सेना को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किए थे और लाभप्रद साबित हुआ, और इस घटना ने बेडेन पावेल के मन में लड़कों के लिए एक आंदोलन का जन्म लिया, जिसका वर्णन एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक में लिखा है। स्काउटिंग के इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए स्काउटिंग फॉर बॉयज, बीपी की जीवनी, रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तकों का अध्ययन करें, या आपको राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में या आपके राज्य मुख्यालय के पुस्तकालय में मिल जाएगी और आप वहां से परचेज कर सकते हैं, और आप इसे अपने टीचर से भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने व पाने जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।